हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 5 को। इस लेसन का नाम है बच्चों फन विद लैंग्वेज। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया था बच्चों। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ये एक्सरसाइज दी है। यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले है रेसिस। रेसिस का अर्थ होता है बच्चों मध्य भोजन। जब हम अपने स्कूल में होते हैं तो वहां पर आपने सुना होगा एक लंच का पीरियड होता है। उस लंच के पीरियड में हमें अपना खाना वगैरह खाना होता है, उसी हम रेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गैदर। गैदर का मीन्स होता है इकट्ठा होना या फिर एकत्रित होना। जैसे कुछ दोस्त अलग अलग खेल रहे हैं, फिर वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए तो हम बोलेंगे गैदर। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीन्स होता है बिल्कुल या फिर बिल्कुल सही। रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन का मीन्स होता है पहचानना। डिफाइन। डिफाइन का मीन्स होता है वर्णन करना। टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये वर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं, तो इन वर्ड्स की हेल्प से हमें इन फिलअप्स को फिल करना है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला जो वर्ड है कुकू। कुकू मीन्स होता है कोयल। पीकॉक। पीकॉक मीन्स होती है मोर। ताजमहल सभी को पता है बच्चों, एक बहुत फेमस बिल्डिंग है। रेड फोर्ट, लाल किला, ये दिल्ली में है। काउ मीन्स गाय। तो इन शब्दों की मदद से हमें इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है। तो पहला जो फिलअप है बच्चों वो है द डैश इज ए यूजफुल एनिमल। तो इसमें जो यूजफुल यानी कि हमारे उपयोग के लिए जो जानवर है वो क्या है? काव। ठीक है, COW, काव। ठीक। सेकंड है द डैश इज ए सिंगिंग बर्ड। ऐसी कौन सी वर्ड है जो कि गाना गाती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा मीठी होती है? तो सभी को पता है बच्चों वो कोयल है, और कोयल को हम क्या बोलते हैं? कुकू। ठीक है, तो CUCKOO, कुकू। थर्ड है द डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो सभी जानते हैं बच्चों जो इंडिया की नेशनल बर्ड है वो क्या है? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे पीकॉक। फोर्थ वन है द डैश इज ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो सबसे प्यारी जो बिल्डिंग है बच्चों वो हमारे यहाँ पर क्या है? ताजमहल। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ताजमहल। फिफ्थ है द डैश इज इन दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जो रेड फोर्ट है यानी लाल किला है वो दिल्ली में है। ठीक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये जो फिलअप्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर दिया है आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर हमसे कुछ हमारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर हमें बताना है। तो देख लेते हैं बच्चों इनके आंसर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। जो क्लास 5th के स्टूडेंट थे वो कहाँ पर मिले थे? तो जैसा कि हमें बच्चों इस चैप्टर से पता है कि जो स्कूल का प्लेग्राउंड था वहां पर वो क्लास 5th के स्टूडेंट मिले थे। ठीक, तो इसका आंसर होगा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट एट प्लेग्राउंड। क्लास 5th के स्टूडेंट प्लेग्राउंड में मिले थे, खेल का जो मैदान था वहां पर वो मिले थे। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों वो है What was the name of the लीला's brother। जो लीला नाम की लड़की थी उसके भाई का क्या नाम था? तो हमें पता है बच्चों उसके भाई का नाम रोहित था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे लीला's brother name was रोहित। बस हमें ये याद रखना है, रोहित। ठीक, लीला के भाई का नाम रोहित था।
थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हु हैपन टू पास बाय। तो जो बच्चे थे उनके पास से कौन गुजर रहा था? तो उनके पास से बच्चों उनके जो इंग्लिश के टीचर थे मिस्टर सिंह, सॉरी, तो वो गुजर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे अजय टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाय। तो अजय के जो इंग्लिश टीचर थे मिस्टर सिंह, वो वहां से उनके बच्चों के पास से गुजर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ नाउन आर पीकॉक विलेज एंड टेबल। जो पीकॉक विलेज और टेबल है वो किस टाइप का नाउन है? तो इस चैप्टर में बच्चों हमने दो टाइप के नाउन पढ़े थे, एक था प्रॉपर नाउन और दूसरा था कॉमन नाउन। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति यानी पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल्स या फिर थिंग्स का नाम जो पर्टिकुलर होता है उसे हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। ठीक, और जो सभी के लिए कॉमनली सभी के लिए यूज होता है जो नाम, उस नाउन को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों वो क्या है? पीकॉक, ठीक, विलेज एंड टेबल, ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। ठीक, तो इसका आंसर होगा दे आर कॉमन नाउन्स। ये सभी क्या है? कॉमन नाउन्स है, क्योंकि किसी भी जो मोर प्रजाति की बर्ड है उसे हम पीकॉक बोल सकते हैं, और किसी भी गांव को हम विलेज बोल सकते हैं, और किसी भी टेबल को हम टेबल बोल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी का कुछ नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है विच टाइप ऑफ नाउन आर गोपाल, इंदौर एंड जुलाई। तो मैंने बोला था कि किसी का अगर कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है। तो यहाँ पर एक लड़के का पर्टिकुलर नाम है गोपाल, एक शहर का पर्टिकुलर नाम है इंदौर, और एक मंथ का पर्टिकुलर नाम है जुलाई। इसलिए ये जो नाउन है बच्चों वो होंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे दे आर प्रॉपर नाउन्स। ये सभी कैसे हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है राइट 5 एग्जांपल ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स ईच। तो प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन के हमें 5 एग्जांपल्स लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जांपल लिए हैं, जैसे राम, सीता, आकाश, भोपाल, पटना, ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। और आगे देख लेते हैं बच्चों कॉमन नाउन्स के एग्जांपल कॉक, काव, पेन, कप, टेबल, ये सभी हैं कॉमन नाउन के एग्जांपल। इस तरीके से बच्चों इस पूरे चैप्टर में नाउन के बारे में समझाया है, और नाउन की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने दो टाइप के नाउन भी हमें समझाए हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस चैप्टर में जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो एक अनसीन पैसेज है। यहाँ पर हमें एक टॉपिक दिया है, इस टॉपिक को हमें रीड करना है, अच्छे से समझना है, और इसके बाद हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करना है। तो देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या दिया है। रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। इस स्टोरी को हमें पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या स्टोरी है। रामू वॉज ए ब्लाइंड ओल्ड मैन। रामू एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति था। ठीक, वन डार्क नाइट ही केम आउट ऑफ हिज कॉटेज एंड वेंट अलोंग द रोड। एक अंधेरी रात में वो अपनी कॉटेज यानी झोपड़ी से आ रहा था और सड़क पर जा रहा था अकेले ही। He had a pitcher of water under his right arm and a lantern in his left hand. तो उसके सीधे हाथ में एक पानी से भरा हुआ मटका था इस साइड, और दूसरे हाथ में एक लैट्रन मींस लालटेन थी। तो बच्चों लालटेन एक चिराग टाइप का होता है, उसके ऊपर एक कांच लगा होता है जिससे कि उस पे कोई हवा वगैरह से वो बुझे नहीं। ये पुराने जमाने के टाइम पे ये लालटेन वगैरह चलती थी। ठीक है, तो ये लिए हुआ था। ठीक, अ यंग मैन वॉज कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रोड। और एक नौजवान इंसान दूसरी साइड से, रोड की दूसरी साइड से आ रहा था। ही केम टू रामू एंड शाउटेड रामू वॉज कांट सी बट यू आर कैरिंग ए लैट्रन इन योर हैंड व्हाई। तो उसने चिल्लाकर बोला कि रामू आप तो देख नहीं सकते, फिर भी आप एक लालटेन लेकर जा रहे हो। जाहिर सी बात है कोई अंधा व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है,
कि उजाला हो कि ना हो, तो वो लालटेन लेकर क्यों जाएगा? तो उसने उसे आवाज देकर कही, बोला कि रामू तुम तो अंधे हो और तुम लालटेन लेकर कहाँ जा रहे हो? रामू स्माइल एंड सेड, रामू थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, उसने कहा, डू नॉट साउट, चिल्लाओ मत यंग मैन, चिल्लाओ मत यंग मैन, लिसन टू मी, और मुझे सुनो, दिस लाइट इज नॉट फॉर मी, जो लाइट है वो मेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर यू एंड अदर्स, ये तुम्हारे और तुम्हारे जैसे दूसरों के लिए है। आई गो आई गो आउट एवरी नाइट विथ ए लैट्रन इन माई हैंड, मैं यहाँ से रोज एक लालटेन लेकर निकलता हूँ, ठीक है, उस रोड पे से, और रामू का रोज आना जाना था जो कि लालटेन लेकर निकलता था वहां से, ठीक, सो दैट पीपल मे सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, तो उस लालटेन से की रोशनी से जो दूसरे पर्सन है वो रामू को देख सकें और उससे टकराने से बच सकें, इसलिए रामू अपने हाथ में लालटेन लेकर निकलता था, ठीक है। रामू तो देख नहीं सकता था, उसे कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति तो देख सकते थे, ठीक है, इसलिए वो अपने आसपास उजाला लेकर चलता था जिससे कि दूसरे व्यक्ति उससे टकराने से बच जाएं। The young man was ashamed of his behavior and went away. जो यंग मैन था वो अपने बिहेवियर पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और शर्मिंदा होते हुए वो वहां से चला गया। बच्चों, अब इस जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों, अब जो उस स्टोरी से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू होम। ये जो शब्द हैं, जो क्वेश्चन में जो शब्द दिए हैं वो किसने कहे और किससे कहे, तो देख लेते हैं क्या शब्द है बच्चों। वो है डू नॉट साउट यंग मैन लिसन टू मी, तो चिल्ला मत यंग आदमी, मुझे सुनो, ठीक है, मेरी सुनो। तो ये जो शब्द थे वो किसके थे पता है बच्चों? ये शब्द रामू के थे और किससे कहे थे? यंग मैन से कहे थे। तो इसका आंसर होगा रामू सैड दिस टू यंग मैन, रामू ने कहा यंग मैन से, ठीक। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो है पीपल में सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, तो जो लोग हैं वो मुझे देख सकें और मुझसे टकराने से बच सकें, ये किसके शब्द थे? ये रामू के शब्द थे, और किसके लिए थे? ये उस यंग मैन के लिए शब्द थे। तो यहाँ पर बच्चों आंसर सेम रहेगा, रामू सैड दिस टू यंग मैन, रामू ने उस यंग मैन से कहा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो बी नंबर का क्वेश्चन है वो है रामू केम ऑन द रोड, व्हाट डिड ही हैव इन हिज हैंड। जो रामू था वो रोड पे जा रहा था तो उसके हाथ में क्या था? तो हमें पता है बच्चों उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिससे कि इंग्लिश में बोलते हैं लैंटर्न, ठीक है। सेकंड है व्हाई डिड रामू कम विद ए लैंटर्न ऑन द रोड। तो रामू तो बच्चों ब्लाइंड था यानी अंधा था, फिर भी वो एक लालटेन हाथ में लेकर चलता था, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि जो सामने वाले अदर पर्सन्स हैं वो उसे देख सकें और उससे टकराने से बच सकें, इसलिए वो लालटेन हाथ में लेकर चलता था। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, बिकॉज पीपल में सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे देख सकें और मुझसे टकराने से बच सके, ठीक है। क्योंकि अंधेरा होगा तो हो सकता है कोई अंधेरे में रामू से टकरा जाए, लेकिन रामू ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने साथ उजाला लेकर चलता था जिससे कि जो पीपल हैं उसे देख पाए और उससे टकराने से बच सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो है व्हाट डिड द यंग मैन से टू रामू। तो जो यंग मैन था उसने रामू से क्या कहा था? तो यंग मैन ने रामू से कहा था कि रामू तुम तो अंधे हो, फिर भी ये लैंटर्न लेकर कहाँ जा रहे हो, ठीक है, उसने चिल्लाते हुए बोला था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे रामू यू कांट सी, रामू तुम देख नहीं सकते, बट यू आर कैरिंग ए लैंटर्न इन योर हैंड, व्हाई, फिर भी तुम ये लालटेन लेकर जा रहे हो क्यों, ये चिल्लाकर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, ये है हु वाज वाइजर ऑफ द टू। इसमें जो वाइजर था वो कौन था? तो बच्चों वाइजर था, जो ईमानदार था वो कौन था? रामू था। तो रामू वाज द वाइजर ऑफ द टू, इन दोनों में से रामू वाइजर था। इस तरीके से बच्चों इस टॉपिक के भी क्वेश्चन आंसर
कंप्लीट होते हैं बच्चों। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।